अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लेसन पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज, जिसमें सेकंड नंबर थ्योरी हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो चलें इसको डिटेल से पढ़ते हैं जी। द सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशन। हियर वी लर्न दैट अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज यूजुअली फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, what Pavlov did for classical conditioning, the Harvard psychologist B.F. Skinner did for operant conditioning. ठीक है, इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी, जिसमें पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग पे, उसकी सेल्विया एक्सट्रेशन पे और साथ में रिंगिंग दी बेल पे। ठीक है, अब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये बेसिकली बेस करती है रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट में। ठीक है, operant conditioning argues that one's behavior will depend on different situations. People will repeatedly behave in a specific way from where they will get benefits. यानी इंसान जो है वो बेनिफिट्स की तरह बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि आपका बॉस, आपका मैनेजर अगर आपसे कहे कि आप ये टारगेट अचीव करो और आपको ये बोनस मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, तो आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हो जाते हो उन बेनिफिट्स को गेट करने के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दे विल ट्राई टू अवॉइड अ बिहेवियर फ्रॉम वेयर दे विल गेट नथिंग। जाहिर है, अगर आपसे किसी ने प्रॉमिस किया कि आप ये टारगेट अचीव करो और आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा और फिर यू गेट नथिंग, तो क्या हो जाता है, आप उस बिहेवियर को, उस हार्ड वर्क को जो आपने टारगेट अचीव करने के लिए किया, उसको आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्किनर आर्ग्यूड that creating pleasing consequences to specific forms of behavior would increase the frequency of that behavior। यानी आपका जो हार्ड वर्क है, जो टारगेट अचीवमेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अगर उसके आपको प्लीजिंग कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, अगर आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन, ये चीज़ें मिलती हैं, तो फिर आप उस बिहेवियर को बार बार करोगे। ठीक है, इन वन फेमस एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेइंग ऑपरेंट लर्निंग, द साइकोलॉजिस्ट B.F. Skinner trained rats to press a lever to get food. In this experiment, a hungry rat placed in a box containing a lever attached to some concealed food. अब B.F. स्किनर ने जो तजुर्बा किया, उसने एक रैट लिया। ठीक है, उस हंग्री रेट को उसने एक बॉक्स में रखा और उस बॉक्स में कुछ कंसील्ड फूड उसने रखा, जो उसने एक लीवर के साथ अटैच किया था। जब वो लीवर प्रेस होता था तो वो कंसील्ड फूड बाहर निकल आता था। ठीक है, एट दिस द रेट एट फर्स्ट द रेट ran around the box randomly। ठीक है, पहले उस रेट ने लर्न नहीं किया था ये बिहेवियर कि लीवर भी कोई चीज़ है जिसको प्रेस करना है, जिससे फूड आएगा, तो वो रैंडमली उस बॉक्स में घूम फिर रही थी। इन दिस प्रोसेस इट हैपेंड टू प्रेस द लीवर एंड द फूड ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स। अब वो जो रैंडमली फिर रहा था वो रेट उस बॉक्स में, वो वहाँ पे लीवर प्रेस हो गया और फूड ड्रॉप हो गया वहाँ पे। ठीक है, द ड्रॉपिंग ऑफ फूड री द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेसिंग द लीवर। तो उस रेट ने क्या सीखा कि जब वो लीवर को प्रेस करेगा तो फूड जो है वो आ जाएगी। फूड क्या है, बेसिकली ये री है। ठीक है, इसलिए हम इस थ्योरी को री थ्योरी भी कहते हैं। आफ्टर रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द लीवर followed by dropping of food many times, the rat learned to press the lever for food। ठीक है, अब ये ऑपरेंट लर्निंग है। ये क्या है, ये ऑपरेंट लर्निंग है, जिसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं। People will most likely engage in desired behaviors if they are positively reinforced. For doing so, rewards are most effective if they immediately follow the desired response। अगर आपका बॉस आपको कहता है कि आप ये टारगेट अचीव करो और आपको बोनस मिलेगा, तो अगर आपने वो टारगेट अचीव किया और आपको इमीडिएटली बोनस मिला, तब तो आप हाईली मोटिवेटेड होंगे, आपका बिहेवियर और ज़्यादा उसमें एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 साल बाद बोनस मिला, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद बोनस मिला, तो क्या आप उतने हाईली मोटिवेटेड रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, ऑल्सो बिहेवियर दैट इज नॉट रिवॉर्डेड
or is punished is less likely to be repeated. अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता या आपको किसी काम पे पनिशमेंट नहीं मिलती तो फिर आप उस काम को रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज you are an employee of X Bank Limited. Your branch manager has announced in a meeting that you will get a bonus if you can bring 100 million deposit for the bank. ठीक है? You work hard and found that you have done this successfully. But when the time comes, you find that you are given no bonus for your hard work, which increases the bank's deposit for 100 million in the next year. If your manager again says you about the hard work, maybe you will be stopped because last year you did not receive anything for it. Many activities that we will engage in during everyday life can be classified as an operant. ठीक हो गया। ये जो साइकोलॉजिस्ट है स्किनर, इसने जो रेड पे एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह से हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। ये ऑपरेंट लर्निंग है, ठीक है, कि अगर आपने एक काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला तो आप हाईली मोटिवेटेड होंगे वो काम करने के लिए। अगर आप से कोई गलती हुई और आपको पनिशमेंट मिली तो आप रुक जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक काम करते हैं उस पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ना आपको पनिशमेंट मिलती है ना आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो फिर आपका बिहेवियर उस एक्टिविटी की तरफ कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी में हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। वो दोनों अभी हमने डिस्कस कर ली हैं और यहाँ पे ये ऑपरेंट थ्योरी हमारी ख़त्म हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच।